जहां एक तरफ पाकिस्तान के बाद श्रीलंका पहुंचे हैं ईरानी राष्ट्रपति रईसी, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने चाइना को दिया है एक बड़ा झटका। एलन मस्क का झटका क्या चाइना को मिल गया है भारत की तरफ से। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा है कि श्रीलंका के साथ बेहतर संबंधों से दोनों देशों और हिंद महासागर क्षेत्र को फायदा होगा। ईरान फ्रंट पेज के अनुसार रईसी ने बुधवार को यहां श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ जॉइंट संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही। रईसी ने कहा कि ईरान श्रीलंका को अपने आर्थिक और औद्योगिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग सेवाओं की आपूर्ति करने के लिए तैयार। रईसी कोलंबो से लगभग 200 किलोमीटर दूर ईरान के टेक्नोलॉजी सहायता से निर्मित उमा ओया बहुउद्देशीय विकास परियोजना का उद्घाटन करने के लिए एक दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर यहां आए थे। IFP के खबर के अनुसार ईरान और श्रीलंका के बीच अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर संबंधों से दोनों को हिंद महासागर क्षेत्र में लाभ होगा। ईरान श्रीलंका को अपने आर्थिक और औद्योगिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग सेवाओं की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। खबर के अनुसार विक्रमसिंघे ने कहा है कि श्रीलंका और ईरान हिंद महासागर से संबंधित मुद्दों और UN में योजनाओं में अधिक सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। श्रीलंकाई राष्ट्रपति के मीडिया प्रभाग के एक बयान में कहा गया कि द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर विचार विमर्श करते हुए श्रीलंका ने अपने विशिष्ट पहचान के लिए ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर जोर दिया है। ग्लोबल साउथ शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर आर्थिक रूप से कम विकसित देशों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने अपनी विशिष्ट पहचान और स्वतंत्रता के लिए ग्लोबल साउथ की साझा आकांक्षाओं को दिखलाते हुए इन दोनों देशों के बीच एकजुटता के महत्व पर जोर दिया है। विक्रमसिंघे ने कहा कि ईरान एक ऐसा देश है जहां टेक्नोलॉजी बहुत अधिक है, इसलिए हमें दोनों देशों के साझा उद्देश्यों पर काम करना चाहिए। हम भी ग्लोबल साउथ के देश हैं। ऐसे समय में जब ग्लोबल साउथ के देश अपनी पहचान और स्वतंत्रता स्थापित करते हैं तो ऐसी परियोजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ में विकासशील देशों के रूप में ईरान और श्रीलंका ने जॉइंट रूप से इस कार्यक्रम को लागू किया है। मैं ईरान और श्रीलंका के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने के हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता हूँ। राष्ट्रपति रईसी ने इस बात पर जोर दिया कि ये परियोजना न केवल ईरान और श्रीलंका के बीच मित्रता का प्रतीक है, बल्कि एशियाई देशों के बीच सहयोग, सद्भाव और एकता को भी बढ़ाती है। खैर, ईरान भी अब हिंद महासागर क्षेत्र के अलग अलग इलाकों और अलग अलग देशों के साथ अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहता है ताकि व्यापार हो सके। अगर व्यापार नहीं बढ़ेगा तो ईरान के खाते में पैसे नहीं जाएंगे। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक बड़ा झटका दिया है और ये झटका चाइना की बड़ी कंपनी को मिला है। वैसे पहले भी इस बात को लेकर कहा जा रहा था कि इतना आसान नहीं होगा चाइना के लिए कि चाइना भारत में एंट्री कर ले। हुआ ये था कि जैसा हमने देखा, एलन मस्क की भारत यात्रा के नाम पर ही चाइना में कई सारे बवाल उठने शुरू हो गए और ये कहना शुरू कर दिया, एलन मस्क को सलाह देना शुरू कर दिया चाइना के कई एक्सपर्ट ने कि आप वहां जाकर गलती कर रहे हैं, आप वहां मत जाइए। और ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल के लिए एलन मस्क ने अपनी यात्रा टाल दी है। हालांकि एलन मस्क ने इस बात को कहा है, मैं अपने किसी काम से बिजी हूं जिसकी वजह से नहीं जा सकता हूं। पर हाँ, ये चीज लग रहा है जैसे कि फिलहाल के लिए एलन मस्क तुरंत से तो नहीं आने वाले हैं और ये चीज दिखला रही है कि भारत में अभी फिलहाल के लिए इनका निवेश भी अभी के लिए तो रुक ही गया है। और इसमें अगर कोई खुश है तो बेहद खुश है चाइना में तुरंत से एक आर्टिकल भी छपा और चाइना ने इस आर्टिकल को छापा कि एलन मस्क ने अभी भारत जाने का प्लान को कैंसिल कर दिया है। एक तरीके से ये बेहद खुश नजर आ रहे थे कि चलो भारत में इनका प्लान अभी फिलहाल के लिए डूब चुका है। पर यहाँ पर भारत ने भी एक बड़ा झटका दिया और बड़ा झटका देते हुए अब चाइना की कंपनी BYD को लेकर सबसे बड़ा झटका देने जा रहा है। पहले भी
भारत ने BYD को लेकर कई एप्लीकेशन रिजेक्ट किए थे, पर इस बार चाइना चाहता था कि BYD की एंट्री हो जाए भारत में। वैसे स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। हाल ही में ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल छापा था और ये कहा था, अमेरिका चाहता है EV मार्केट से चाइना को निकालकर भारत की एंट्री हो जाए, पर ऐसा होने नहीं जा रहा है। और इस आर्टिकल में इन्होंने ये भी मेंशन किया था कि देखिए, एलन मस्क ने पोस्टपोन्ड कर दिया है अपना भारत यात्रा और PM मोदी के साथ जो मिलने का प्लान था। US काफी लंबा चौड़ा प्लान कर रहा है भारत के साथ, पर ऐसा होने वाला नहीं है। इन्होंने कहा कि भारत में रिकॉर्ड 1.53 मिलियन यूनिट बिके हैं EV के, और चाइना का EV मार्केट जो है भारत की तुलना में 6 गुना ज़्यादा है। इसलिए भारत के लिए चाइना को रिप्लेस कर पाना इतना आसान नहीं होगा। इन्होंने कहा कि टेस्ला के इन्वेस्टमेंट को ऐसा देखा जा रहा है जैसे भारत और चाइना का कंपटीशन, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। लोगों ने ये कहा कि भारत को एक नए मार्केट के तौर पर टेस्ला देख रहा है, क्योंकि चाइना में और US में टेस्ला की कारें कम बिक रही हैं। इन्होंने कहा कि ये बड़ा नैरो माइंडेड सोच है। भारत में एक अलग लेवल पर इस वक्त चल रही है चीजें और चाइना में एक अलग लेवल पर चल रही हैं। इसलिए इतना जल्दी ऐसा नहीं होगा कि भारत चाइना को रिप्लेस कर देगा। पर इसी बीच ये भी चीजें कही गई कि चाइना के BYD भारत के 90% मार्केट को कवर करने के चक्कर में है। भारत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई है जिस पॉलिसी के तहत छूट दिया जा रहा था। खास तौर पर ये छूट किसे दिया जा रहा था, तो एलन मस्क को दिमाग में रखकर ये छूट दिया जा रहा था। पर अब जबकि ये देखा जा रहा है कि अभी फिलहाल के लिए एलन मस्क का तो ठिकाना नहीं है, पर BYD भारत में 90% तक कब्जा करना चाहती है। इसे देखते हुए ये कहा जा रहा है कि भारत हो सकता है BYD को ये ऑफर ना करे। स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत ने EV पॉलिसी जो बनाई है वो चाइना के फर्म्स जैसे BYD को नहीं दिया जा सकता है, नेशनल सिक्योरिटी को एक कारण बताकर। वैसे भी भारत की जो नियम है उस नियम के तहत भारत के अंदर निवेश का एक प्रावधान है और ये निवेश प्रावधान BYD पूरा करने नहीं जा रहा है। और जब ये पूरा नहीं करने जाएगा तो भारत के मार्केट में एंटर करने के लिए इसे 70 से 100% तक की ड्यूटी देनी पड़ेगी, जिसका मतलब है कि इसका दाम बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि BYD का जो प्लान था, अगर टेस्ला नहीं तो हम घुस जाएंगे, वो प्लान यहाँ पर फेल होता हुआ दिख रहा है। BYD के लिए चीज़ें भारत में आसान नहीं होने वाली हैं। वैसे आपको क्या लगता है, भारत BYD के लिए अगर कोई नियम लाता है तो क्या ये सही है या नहीं है? क्या इसकी एंट्री होनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।